Hello everyone and welcome to my channel लीगल समाधान। फ्रेंड्स, लीगल समाधान के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो जो कि थी 3 years ऑफ मैंडेटरी प्रैक्टिस फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था। फ्रेंड्स, 3 years प्रैक्टिस वाले जजमेंट पे वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बने, बट मैंने देखा कि वो वीडियो सिर्फ इसी एस्पेक्ट को कवर करते थे और इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए जिसमें हम उस जजमेंट को भी डिटेल में डिस्कस करें, उसकी हिस्ट्री को भी डिस्कस करें और उसके बाद उस जजमेंट के या उस डायरेक्शन के प्रोज एंड कॉन्स एंड मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में भी हम बात कर सकें। तो इस वीडियो में हम उसी डायरेक्शन में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले जजमेंट के प्रोज एंड कॉन्स पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम उस जजमेंट के प्रोज की बात करें तो उसके कुछ प्रोज जो मुझे लगता है वो ये होंगे कि अब जो हमारे पास एस्पिरेंट्स, जुडिशियल एस्पिरेंट्स होंगे वो ऑलरेडी 3 years प्रैक्टिस करके आएंगे, तो उनके पास बहुत सॉलिड लीगल लिटिगेशन प्रैक्टिस का बेस होगा, जिसकी वजह से उनको डे 1 से ट्रेन करना बहुत ही इजी होगा। सेकंड प्रो की बात करें तो मुझे लगता है कि बिकॉज ये जो एस्पिरेंट्स होंगे या जो कैंडिडेट्स होंगे जो जो जुडिशियल सर्विसेज में सेलेक्ट होंगे, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी एज एन एडवोकेट लिटिगेशन का एक्सपीरियंस होगा, तो ये कहीं ना कहीं बार एंड बेंच के बीच में जो एक स्मूथ रिलेशनशिप होना चाहिए ये उसको इंश्योर कर पाएंगे और जो एग्जिस्टिंग टसल चलते हैं और जो बहुत सारी कंप्लेंट्स एडवोकेट्स जजेस के बिहेवियर को लेकर करते हैं उसमें बहुत हद तक गिरावट होगी। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो एडवोकेट्स जो जजेस हमारे पास 3 years एक्सपीरियंस वाले आएंगे, उनकी कहीं ना कहीं जुडिशियल माइंड और जुडिशियल अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होगी और उनका लिटिगेशन का एक्सपीरियंस उनको इस डिसीजंस लेने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और लास्ट प्रो जो मुझे लगता है वो ये है कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने के नाते मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं अपना केस प्रेजेंट करता हूँ या मैं सामने वाले एडवोकेट का माइंडसेट समझता हूँ, मेरे लिए एज अ जज ये बहुत ही यूज़फुल होगा कि मेरे सामने पेश होने वाले एडवोकेट्स की टैक्टिक्स और उनके जो भी तौर तरीके हैं और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है जजेस से उसको समझ पाऊंगा और कहीं ना कहीं जो मेरा इंप्रेशन होगा वो उन एडवोकेट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा। अगर हम बात करें इस जजमेंट के कॉन्स की, इस जजमेंट का सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि जो अभी तक एग्जिस्टिंग मतलब जो पुराने जुडिशियल एस्पिरेंट्स थे जो बहुत सालों से जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ लोग पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो रह जाते थे और उनके पास लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ बची थी, लास्ट चांसेस बचे थे। अब उनको बहुत इससे गहरा धक्का लगा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास अगर 3 years की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको दोबारा से 3 years लिटिगेशन को देने होंगे जो शायद उनके पास हो या ना हो और उनको इस जजमेंट से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके दूसरे कॉन्स की, तो दूसरा कॉन है इसमें टाइम मैनेजमेंट। अक्सर ये देखा गया है कि जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स होते हैं, स्पेशली जूनियर्स, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी साथ में पढ़ाई कंटिन्यू कर सके और जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो हमारे लॉ फर्म के सीनियर्स या हमारे जो सीनियर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें उतना टाइम और उतना स्पेस नहीं देते कि हम अपना काम कर सके या अपने लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स पर फोकस कर सके। और अगर कोई भी जूनियर अपने सीनियर को ये बोलेगा या बताएगा कि सर मेरा ये प्लान है कि मैं जुडिशरी की तैयारी करूं, तो शायद कहीं ना कहीं उसको वो सपोर्ट उसके सीनियर से ना मिले जो उसको उस समय रिक्वायर्ड होगा, जिसकी ताकि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सके।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ है कि अभी जो लिटिगेशन में का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल भी जूनियर फ्रेंडली नहीं है और यहाँ पे बहुत तरह के एक्सप्लॉयटेशंस जूनियर को फेस करने पड़ते हैं। अगर कोई भी जो जूनियर है वो 3 इयर्स के लिए इस प्रोफेशन में आता है तो उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी का इशू फेस करना पड़ सकता है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू है एज फैक्टर। बहुत सारे कैंडिडेट्स थोड़ा अपने लेट 20s में या अर्ली 30s में लॉ की डिग्री कंप्लीट करते हैं और अगर उनको 3 इयर्स की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस चाहिए तो शायद उनके पास बहुत सारे स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का विंडो पीरियड निकल जाए। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट शायद जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी ना कर पाए और या उनको ये ल्यूक्रेटिव ऑप्शन ना लगे आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। सो फ्रेंड्स, ये थे इस जजमेंट के प्रोज एंड कॉन्स। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन कोर्ट्स। फ्रेंड्स, मेरा प्रैक्टिकली तौर पे मानना है कि ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है और अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है और ये कहीं ना कहीं एक बेटर जुडिशरी और बेटर बार एंड बेंच रिलेशनशिप के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन साथ में मेरा ये भी मानना है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कंपलसरी करती है कि जो एडवोकेट्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 साल का लिटिगेशन एक्सपीरियंस लेने के बाद एग्जाम्स दें, तो उनको ये डायरेक्शंस भी देनी चाहिए सीनियर्स को या लॉ फर्म्स को कि वो अपने जूनियर्स को, स्पेशली फ्रेशर्स को, एक डिसेंट और सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें और उनको मिनिमम वेजेस या सैलरी दे ताकि वो अपने प्रिपरेशन को भी मैनेज कर सके और अपने फाइनेंसेस को भी बैलेंस कर सके। उसके अलावा लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है वो ये रखा गया है कि जिस दिन से आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलॉट होता है या दिया जाता है बार काउंसिल के द्वारा और उसके बाद आपको एक 10 इयर्स की स्टैंडिंग के एडवोकेट से एक सर्टिफिकेट लेना है फॉर एक्सपीरियंस। ये जो क्राइटेरिया है मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है। कोर्ट को ऐसा कुछ क्राइटेरिया रखना चाहिए कि इतने परसेंटेज या इतने नंबर ऑफ अपीयरेंसेस होने चाहिए या कुछ वकालतनामा होना चाहिए ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि उस एडवोकेट ने प्रैक्टिस प्रॉपरली की है या नहीं की। तो ये कुछ क्राइटेरियाज मुझे लगते हैं कि अगर फिक्स किया जा सके तो बेटर रहेगा ताकि हमारे पास फॉर्मेलिटी ताकि इस क्राइटेरिया को पूरा करने के चक्कर में सिर्फ फॉर्मेलिटी ना हो बल्कि जो एस्पिरेंट्स हो या जो कैंडिडेट्स आए वो प्रॉपरली 3 साल का एक्सपोजर और एक्सपीरियंस ले गए लिटिगेशन का। अदरवाइज ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगा और उससे जुडिशरी और जुडिशियल सर्विसेज को कोई बेनिफिट नहीं होगा। उससे तो बेटर है कि अभी जो एग्जिस्टिंग विदाउट एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट है वो बेटर है। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर एक एडवोकेट सच में 3 साल अपनी प्रैक्टिस को देंगे तो डेफिनेटली दे विल लर्न अ लॉट और उनका जुडिशियल माइंडसेट और एक एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप होगा। बट अगर वो सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे या फॉर्मेलिटी करेंगे टू जस्ट गेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस जजमेंट का जो पर्पस है वो डिफीट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे प्रोज एंड कॉन्स और मेरे व्यूज इस जजमेंट को लेके। हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस वीडियो से लेके कोई भी सवाल है या इस जजमेंट को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं, आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इस वीडियो के। मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर। See you in the next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.